हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो कहानी बताने वाला हूँ वो काफ़ी अजीब है, क्योंकि वो कहानी कंजक्टिवाइटिस से रिलेटेड है, जिसे आंखें आना भी कहते हैं। हमारे देश में बहुत सारी जगह पर लोगों की आंखें आ रही है, और ट्रस्ट मी, ये नॉर्मल आंखें आने जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। या तो एक ही आंख में होती है या फिर दोनों आंखों में। एनीवेज, मैं जिस कहानी के बारे में बात कर रहा था वो एक बहुत अजीब सपना है जो मुझे 2 दिन पहले आया था। मैं सो रहा था, और मैं हमेशा सोते वक्त अपने रूम की लाइट बंद करके सोता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा रोशनी में नींद नहीं आती है। तो उस वजह से मेरे पूरे कमरे में अंधेरा था। पर एक चीज़ हम सब ने एक्सपीरियंस की है कि सोते समय आपका दिमाग कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू रखता है, मतलब आपके सेंसेस एक्टिव होते हैं। जब तक आप गहरी नींद में नहीं जाते, आपको पता होता है आपके आसपास क्या चल रहा है। मुझे सोकर शायद 1 ही घंटा हुआ था, तभी अचानक मुझे लगा मेरे बेड के एग्जैक्ट साइड में कोई खड़ा है और मुझे बहुत देर से घूरे जा रहा है। मैं अपनी आंखें खोलना चाहता था, पर आंखें आने की वजह से मेरी आंखें काफ़ी चिपचिपी हो गई थी और मैं उन्हें चाहकर भी खोल नहीं पा रहा था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने तकिए के पास आंखें साफ करने के लिए एक रुमाल रखा था, पर पता नहीं क्यों जब मेरी आंखें बंद थी मैं उसे सोते हुए अपने बाएं हाथ से ढूंढ रहा था, पर वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मैंने सोचा शायद वो मुझसे नींद में गिर गया होगा, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अचानक मुझे महसूस हुआ मेरे बाएं पैर को किसी ने हाथ लगाया। मैं बहुत डर गया, पर डर की वजह से मेरी उठकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं इतना डर गया था कि मुझे सर दर्द होने लग गया। मेरी बाई आँख आई थी, उसकी वजह से मुझे दिन भर मेरे सर के बाई साइड पर दर्द रहता था, और मेरी उस हालत में नींद खुलने की वजह से और मुझे किसी ने छुआ इस एहसास की वजह से काफ़ी दर्द होने लगा था। समय जैसे रुक सा गया था, क्योंकि मैं चाहकर भी अपनी आंखें खोल के देख नहीं सकता था। मुझ में जैसे हिम्मत ख़त्म हो गई थी, मेरी धड़कनें भी काफ़ी तेज़ हो गई थी। मैं कुछ करने की हिम्मत जुटाता, तभी अचानक वही हाथ मेरे पीठ पर मुझे महसूस हुआ। पर इस बार मुझे अच्छे से समझ आ गया कि वो हाथ काफ़ी ठंडा है, और ऐसा लग रहा था कि वो हाथ जैसे कोई औरत का था। पर सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये थी, जब मुझे वो हाथ मेरे पैर पर महसूस हुआ तब वो कुछ 2 या 3 सेकंड ही था, पर इस वक्त वो हाथ मेरी पीठ पर बहुत देर से था। और तभी अचानक मुझे महसूस हुआ वो औरत शायद झुकी और मेरे चेहरे के पास आई। मैं अपने कानों से उसकी सांसें काफ़ी अच्छे से सुन पा रहा था। अब मैंने सोचा बहुत हुआ, जो भी हो मुझे इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और सीधा हुआ और अपने बेड से नीचे उतरा। मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था, पर जैसे तैसे करके मैं अपने रूम के लाइट स्विच की तरफ पहुंचा और लाइट ऑन किया। अब मैं थोड़ा धुंधला ही सही, पर मेरी आधी खुली आंखों से देख पा रहा था, पर कमरे में तो कोई था ही नहीं। आई वॉज शॉक्ड। मैं पूरी तरह से डर चुका था, क्योंकि जो हाथ मैंने महसूस किया, वो सांसें जो मैंने सुनी, वो सब जैसे कभी हुआ ही नहीं था। जबकि मैं पूरी तरह से होश में था जब मैंने वो सब चीज़ें महसूस की। मैं अपने बेड के पास गया, तभी अचानक मैंने सुना, क्यों? मुझे भूल गए थे क्या? तभी अचानक मेरी नींद खुली। हाँ, तब मुझे पता चला मैं तो सपना देख रहा था। मैंने अपने तकिए के पास से रुमाल लिया और अपनी आंखें साफ की। रूम में अंधेरा था, पर मेरी धड़कनें अभी तेज थी, क्योंकि वो सपना मुझे काफ़ी असली लग रहा था। मैं रुमाल साइड में रख के एक तरफ होकर सो ही रहा था। तभी कुछ देर में अचानक से वही ठंडा हाथ मुझे अपने बाएं पैर पर महसूस हुआ। उसने मेरा पैर कस के पकड़ा और जोर से मेरा पैर दीवार पर मार दिया। मैं डर से बहुत जोर से चिल्लाया, और तब मैंने आंखें खोली और देखा कि एक्चुअली इस वक्त मेरी नींद खुली थी। तब मुझे समझ आया वो सब चीज़ें और वो 2 बार मेरा उठना, वो सब सपने में ही हो रहा था। और चौंकाने वाली बात थी कि मेडिसिन और आई ड्रॉप लेने के बाद मुझे नींद आ गई थी, और मेरे रूम की लाइट तो शुरू ही थी, क्योंकि मुझे याद आया कि ड्रॉप डालने के बाद मैं लाइट बंद करने उठा ही नहीं। पर मेरा पैर तब सही में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था।
क्योंकि मेरे पैर की उंगलियां दीवार पर बहुत ज़ोर से लगी थी। पर इन सब के बीच में मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था कि ये सिर्फ एक सपना ही था। और मुझे अच्छे से याद है, मेरा पैर ज़रूर किसी ने पकड़ के दीवार पर मारा था। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि वो औरत कौन होगी, या शायद वो मेरा सपना ही होगा। हाँ, शायद वो मेरा सपना नहीं था, क्योंकि वो औरत जब मुझे बोली, मुझे भूल गए थे क्या, मुझे वो दिन याद आया जब मैंने सही में उस औरत की आवाज़ पहली बार असलियत में सुनी थी। अब उस औरत की आवाज़ की शुरुआत मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है और मैंने उस औरत का सामना बहुत बार किया है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा उसी औरत के साथ हुए मेरे मल्टीपल एनकाउंटर्स की रियल स्टोरीज लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी आंखों को भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाइए। तब तक के लिए बाय बाय।